नमस्कारम। एकांत में आप समूह का स्वागत। हम लोग चैप्टर 1 शुरू कर चुके हैं। चैप्टर 1 में श्लोक वाइज और चैप्टर वाइज वैसे हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू कर चुके हैं और इसमें हमने देखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन जिस तरीके से आता है वो सीन पैसेज या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसा होता है। मतलब जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं यही श्लोक एग्जाम में आपके सेम टू सेम यही श्लोक लिखा रहेगा और इसी श्लोक से क्वेश्चन बनेंगे। तो इसे बनाने के तरीके पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि अब की बार 100 पार का जो कॉन्सेप्ट है और पढ़ो कहीं से क्वेश्चन आएंगे यही से, इस कॉन्सेप्ट को लेकर जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसमें इन सभी प्रैक्टिस क्वेश्चन को करना बहुत ज़रूरी है। कैसे हम श्लोक के अर्थ को जाने तब कैसे क्वेश्चन करें। अच्छा, श्लोक को नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन वर्ड के थ्रू जैसे हम क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन में जो वर्ड्स आए हैं, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड्स को देखने के बाद और बस उन्हीं को देख करके बस हम आंसर ढूंढ लें श्लोक में। ये जो हमारे बनाने का तरीका है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे कि श्लोक अगर आपको अर्थ समझ में आ गया तो ठीक है, फिर श्लोक से आप क्वेश्चन की तरफ जाएं या फिर सीधे क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन में जो शब्द आए हैं, क्वेश्चन में जो वर्ड आया है, इन्हीं शब्दों की सहायता से आप आंसर ढूंढिए कि इसका आंसर ये होगा और फिर उसके बाद आप आसानी से उस प्रश्न के आंसर ढूंढ पाए। तो चलिए देखते हैं। जैसे हम लोगों ने 4 तक देख लिया था, अभी हम लोग 5वां श्लोक देखने वाले हैं। तो 5वां श्लोक जो है ये बताता है हरित तरुणा ललित लतानाम हरे वृक्ष, और इन वृक्षों पर लताएं किस प्रकार लिपटी हुई हैं, लग रहा है जैसे इन्हें माला पहना दिया गया हो। कुसुम मतलब फूल और आवली मतलब पंक्तियां, फूलों की पंक्तियों से टकरा कर आने वाली हवाएं मन कर रहा है उसका वर्ण कर लें, धारण कर लें। फिर इन सभी शब्दों श्लोकों को अर्थ को समझते हुए तो बनाना है। फिर हमारा अप्रोच एक ये भी है जिसके थ्रू मैं लगातार प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए जैसे हम ये सीधे प्रश्न पढ़ लेते हैं और प्रश्न पढ़कर तब आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे कुसुमावली कस्मात चालिता वर्णिया, तो ये लाइन कहाँ पर है, इससे सिमिलर लाइन यहाँ पर आप देख रहे होंगे, कुसुमावली समीर चालिता श्यान्वी वर्णिया। तो जितने भी प्रश्न में शब्द आए हैं उन्हें हम क्रॉस कर देंगे। जैसे कुसुमावली आया है तो कुसुमावली को क्रॉस कर दीजिए, फिर चालिता आया है तो चालिता इसका क्रॉस हो जाएगा, वर्णिया बच गया श्याम समीर और श्यान्वी। तो चालिता और इसके पास जो शब्द लगा हुआ है समीर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका। अब चूंकि ये भी ध्यान रखना है कि कस्मात इसमें लगा हुआ है तो इसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर भी करना है, हमें लिखना है समीरात। फिर अगला प्रश्न जो है हमारा ललित लतानाम, अगर हम इसकी बात करें, ललित लतानाम माला कीदृशी भवेत, ललित लतानाम माला कीदृशी भवेत। देखिए हरित तरुणा ललित लताना माला रमणीय भवेत, तो हरित तरुणा तो इसमें नहीं है, ललित लताना माला कीदृश भवेत। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसका आंसर रमणीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रमणीय हो जाएगा, ललित लतानाम कीदृश भवेत। तो इससे रिलेटेड शब्द जहाँ भी मिलेगा श्लोक में वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रमणीय, इसका आंसर हो जाएगा रमणीय। अच्छा, तीसरा रसालम मिलिता, ये जो है तीसरा, ये है रसालम मिलिता संगमनम। तो ये कहाँ है? रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो बच गया रुचिरम, इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रुचिरम, इसका आंसर हो जाएगा रुचिरम संगमनम, इसका आंसर हो जाएगा रुचिरम। पैसेज से ही हम देख रहे हैं, इसी पैसेज से हम छांट ले रहे हैं और बहुत ही आसानी से हमने पहला दूसरा तीसरा प्रश्न बना लिया। एक पदेन है मतलब आंसर इन वन वर्ड, एक शब्द में लिखा। अब फिर अगला प्रश्न अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इस प्रश्नों की बात करें, कथम रुचिरम संगमनम, तो रसालम मिलितम रुचिरम संगमनम, इसका क्या है? यहाँ से ले लेंगे पूरा वाक्य, नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। तो ये इसका पहला का आंसर हो जाएगा, ये इसका पहला का आंसर हो जाएगा। नवमालिका किम मिलिता, तो नवमालिका रसालम मिलिता, नवमालिका। ये देखिए पैसेज में जहां पे भी आंसर क्वेश्चन वर्ड है वहीं पर आंसर होगा। पूरे वाक्य में है, पूर्ण वाक्य तो पूर्ण वाक्य में कर देंगे। जैसे देखिए ये है नवमालिका किम मिलिता, नवमालिका रसालम मिलिता, हो गया, ये वाक्य पूरा हो चुका है, यहीं पर आंसर होगा इसका। फिर इसके बाद यत कविना स्वस, किन चीज़ों के श्रेष्ठता की वर्णन कर रहा है कवि? तो यहाँ पर हरे वृक्ष, लताएं, फूलों की पंक्तियां, क्यारियां और ये सुंदर और मनोहर वातावरण का वर्णन कर रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
फिर अगला प्रश्न अगर हम इन सभी प्रश्नों को देखना शुरू करें कि माला रमणीया, इसमें विशेष्य पद क्या है, इसका विशेष्य पद क्या है, तो इसके विशेष्य पद की बात करें तो इसका विशेष्य पद क्या हो जाएगा, माला इसका विशेष्य पद हो जाएगा, इसका विशेष्य पद हो जाएगा माला, इसका विशेष्य पद हो जाएगा माला, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा माला। फिर उसके बाद आम्र, आम के लिए कौन सा शब्द आया है, तो आम के लिए रसालम शब्द आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रसालम, दूसरे का आंसर हो जाएगा रसालम। और माला, माला में कौन सा लिंग है, कह लिंग, तो माला में स्त्रीलिंग है, माला में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग। इस प्रकार हमने 5वां श्लोक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद 6ठा और 7वां श्लोक, इसे भी हम कंप्लीट करेंगे। तब तक ऐसे ही अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करिए, ख्याल रखिए अपना और अपनी जिम्मेवारियों का। एकांत द परफेक्ट प्लेस आपके लिए हमेशा ही बेहतर और बेहतरीन कंटेंट्स प्रोवाइड करता रहेगा। चीज़ें पसंद आ रही हैं तो ज़रूर ही अटेंडेंस के तौर पर जितने लोग मौजूद हैं लाइक करिए, लाइक के लिए बटन दिए गए हैं, और ज़रूरत के कमेंट्स आप कर सकते हैं, लोगों तक शेयर भी करिए। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू एवरीवन, धन्यवादम।